इस्लाम में काउंसलिंग की जो अहमियत है उसको उजागर किया गया कि भाई अगर मर्द औरत में झगड़ा होता है तो आमतौर से हम पहले अदालत चले जाते हैं, या दारुल कज़ा अगर हमारे यहाँ तो दारुल कज़ा चले जाते हैं, शरी अदालत चले जाते कि भाई अब हम साथ में नहीं रह सकते, हमारा खुला करा दो, तलाक करा दो। तो इसमें ये सबक दिया जा रहा है कि अगर मर्द और औरत में कोई इख्तिलाफ हो भी जाता है तो सबसे पहले काउंसलिंग करने की कोशिश की जाए। तो इससे मालूम हुआ कि इस्लाम में काउंसलिंग करने की, एक दूसरे को समझाने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये नहीं कि झगड़ा हुआ तो डायरेक्ट पहले अदालत में चले गए या शरी अदालत में चले गए, दारुल कज़ा चले गए फैसला कराने। नहीं, दारुल कज़ा और शरी अदालत ये बाद में है, पहले तो आपस में इस्लाह की कोशिश की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। और अगर सही तरीके से अगर काउंसलिंग हो जाए तो 70 से 90% तलाक होने से मियाँ बीवी बच सकते हैं, क्योंकि बाज़ मरतबा गलत फहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर उनको समझा दिया जाए कि भाई देखो, मर्द को समझा दिया जाए कि हाँ देखो औरत की बात सही है, तुम्हारे यहाँ से गलती हो रही है, तुम्हारी माँ की तरफ से गलती हो रही है, मर्द को समझा दिया जाए। अगर औरत गलत है तो औरत को समझा दिया जाए कि देखो तुम्हारी तरफ से गलती हो रही है, तो 70 से 90% मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तलाक होने से रुक जाएंगे। लेकिन अगर झगड़ा हुआ थोड़ा बहुत और डायरेक्ट कोर्ट चले गए, डायरेक्ट दारुल कज़ा चले गए, तो फिर तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। वो लोग तो डायरेक्ट खुला करा देंगे, तलाक करा देंगे कि ठीक है तुमको आपस में नहीं रहना है। तो इस्लाम में काउंसलिंग की इससे अहमियत पता चलती है कि काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इसीलिए हमारे यहाँ यानी हमारे शहरों में हर महल्ले में काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए। हर महल्ले में जो बड़ी मस्जिद है, चाहे मस्जिद के अंदर हो या अलग से एक सेंटर बनाया जाए, वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर हो। वहाँ पर जो समझदार लोग हैं, उलमा है, वो वहाँ पर बैठे और लोग अपने मामले वहाँ पर लेकर आए। जैसे कोई घर में झगड़ा चल रहा है, सास बहू है या मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, तो वो उनके पास आए, उनके पास जाके अपने मसाइल रखे और फिर ये जो आलिम साहब है या जो काउंसलिंग करने वाले हैं, ये उनका हल पेश करे। तो आज चूंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग सेंटर का रिवाज ही नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट अदालत चले जाते हैं, दारुल कज़ा चले जाते हैं और फिर बात खराब होती है।